हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको ये प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो की तरफ ले चलूँगा। एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस और यूज केसेस, एंड लास्टली हमने एक सी प्लस प्लस का सैम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिखा था। बट उसके जो टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज किया। तो जो आपको कोड है यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड वहाँ पे लिखा था। बट क्या है कि ये जो फाइल है ये बेसिकली आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो कर रहा है। हम समझ गए कि चलो ठीक है, ये एक सैम्पल कोड है, ये एक कोड है जिसमें हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं, जो अपना फर्स्ट स्टेप था, राइट? बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इस फाइल में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको ढंग से समझना है। एंड उसको ढंग से समझते हुए भी हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो राइट, क्या है कि बेसिकली अगर आप नहीं समझोगे तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये चीज़ें क्यों लिखी है। जब मैं सीखने गया तो मुझे लाइक कोडिंग से मैं बिल्कुल अनजान था। मेरे फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट क्लास में मैं गया अपना, वहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि हैश इंक्लूड ये जो मैं कर रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एक चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, तो ये आपको देखोगे तो आप ये पूरा का पूरा देखो, अब ये बदल गया कलर। एक तो आप देख रहे हो कि रेड हो गया, मीन्स ये सिंपली बता रहा है कि ये प्रोग्राम जो है वो गलत हो गया, यहाँ पे कुछ गलत था, तो इसको ठीक करना। अगर आपको लगा कि सिर्फ सेमी कॉलन हटाने से भी कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आपको बेसिकली इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझना होगा। एक लाइट इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए, हल्का-फुल्का इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि हाँ भाई, इसके बारे में कुछ ऐसा होता है और इसको बिल्कुल हमें यूज़ करना ही करना है। एंड कुछ जगह पे हो सकता है कि सिर्फ़ जो चीज़ आपको दिख रही है वही ज़रूरी नहीं, उसके अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे। कुछ इस तरीके से हम और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और बेसिकली मैं इस पूरे जो छोटा-सा प्रोग्राम 8 लाइन का है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, राइट? ब्रेक डाउन पूरा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला लाइन जो आपको दिख रहा होगा कि हैश इंक्लूड बिट्स एसटीडी सी प्लस प्लस डॉट एच। पहले तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँगा एक दूसरे फाइल से। चलो दूसरे लाइन में लिख देता हूँ, CLUDE, ओके। ये आईओस्ट्रीम मैं ये यूज़ करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे मैं कुछ बहुत सारे लाइनें पहले तो ऐड कर दूँ ताकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सही ढंग से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है? थोड़ा देर के मैं गिटहब को पायलट को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये देखो तो ये एक फाइल है बेसिकली। आईओस्ट्रीम जो अगर आप देख रहे हो तो ये आईओस्ट्रीम एक फाइल है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि एक फाइल है, अब पहले इसको जान लेते हैं। देखो, वीएस कोड में एक और चीज़ें हैं। वीएस कोड के बारे में भी हम लोग डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे। यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करो, एंड जब माउस को आप इस फाइल पे ले जाओ, इस पे ले जाओगे, फाइल में नहीं बोल रहा हूँ अभी, पहले तो समझ लेते हैं कि फाइल कैसे ही है। ये है, इस पे ले जाओ या इस पे ले जाओ। देखो, हर चीज़ जो है एक पॉइंटर बन जाता है जैसे, ठीक? आईओस्ट्रीम को हम क्लिक करके देखते हैं, ये एक फाइल ओपन हो रहा, फाइल ओपन हो रहा और इसका पाथ आप देख सकते हो, मिन जी जब डब्ल्यू लीव्स जीसीसी। तो जीसीसी आपका कंपाइलर, जो हम लोग मिन जी डब्ल्यू कंपाइलर इंस्टॉल किया था उसके अंदर जीसीसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा फाइल पाथ आपको दिख रहा है। अब चाहो तो यहाँ पे रिवील इन वन फाइल एक्सप्लोरर जो है वो कर सकते हो। अब जब ये करोगे तो आपका बेसिकली ये पूरा कंपाइलर सी प्लस प्लस के लिए जो आपको लिखा हुआ है ये सब ओपन यहाँ पे हो जाता है। देखो, एच टी टी लाइव डॉट एच स्टैक, ये सब एक हेडर फाइल है। जितने आपको ये दिख रहे हैं फाइल के रूप में, वो सब एक हेडर फाइल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेडर फाइल क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लाइक आपको बहुत सारे हेडर फाइल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये खुद ही हेडर फाइल में कुछ कोई दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड है, बेसिकली वो यूज़ कर रहा है। इंक्लूड करने का मीन्स शामिल कर लेना, ऐसा कुछ है ना। तो इस फाइल के एक तरीके से साथ में हो गया वो। तो जब ये फाइल कंपाइल होगा तो ये बेसिकली इस फाइल का भी कोड साथ में चलेगा, राइट? अब देखो, एसटीडी सी प्लस प्लस डॉट एच को अगर हम ओपन करते हैं तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दुनिया जहाँ की लगभग ऑलमोस्ट सब जितने भी आपको जो है ना लाइक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड है। और ये यूज़ कब आता है, जैसे देखो, अगर आपने, ठीक है, आपने अगर ऐसा हुआ कि आपने स्टैक यूज़ करने के लिए स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया, ठीक? मैप यूज़ करने के लिए मैप का आपने इंक्लूड किया, मैथ के लिए मेथड डॉट एच इंक्लूड किया। बट कितने सारी इंक्लूड करोगे? आपको हो सकता है कि आपका प्रोग्राम था बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे कि एरे आ रही है, एल्गोरिदम आ रही है, बिटसेट आ रहा, मैप आ रहा, टाइम आ रहा, मैथ वाला आ रहा, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग डॉट एच आपको इंक्लूड करना है, तो वो सब चीज़ें क्यों इंक्लूड करना बार-बार? और उसके लिए अलग से कि याद रखना कि हाँ यार, चलो ठीक है। अब
लाइक वो होगा ना कि आप प्रोग्राम बीच में लिख रहे हो और बीच में आपको पता चला कि यार इसमें तो ऐसा है कि मुझे टाइम वाला तो मैंने अभी तक इंक्लूड ही नहीं किया। अच्छा तो एरर आ रहा, अच्छा तो टाइम वाला इंक्लूड करना था, तो ओके आपने टाइम वाला इंक्लूड कर लिया। कुछ इस तरीके से वो आपको जो है परेशानी एक तरीके से। तो एक ये हेडर फाइल है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी हेडर फाइल आपको इंक्लूडेड है, एंड यहाँ पे सिंपली आप इसको इंक्लूड कर लो तो बाकी, और यहाँ पर इसको इंक्लूड करने की तो बिल्कुल ज़रूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी। आप देखो तो इस फाइल को आपने इंक्लूड किया तो आईओ स्ट्रीम वाली जो फाइल है वो ऑलरेडी आ गई, एल्गोरिदम बिट सेट कम्प्लेक्स आईओ स्ट्रीम की होगी, यस आईओ स्ट्रीम आपको दिख रही है, तो आपने समझो तो सबको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इससे फ़ायदा आपने देखा। एक इसका नुकसान एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि इस पे अननेसेसरी बहुत सारे, अगर आपका फाइल के काम बहुत छोटा-सा है, तो आपको हर को इंक्लूड करना एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कंपाइलेशन लोड बढ़ा रहा है ये, राइट? तो ये चीज़ अगर छोटे प्रोग्राम आपको है तो आप बिल्कुल नहीं करो, बट हाँ, अगर आपका थोड़ा-सा लेंदी हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हेडर फाइल को ऐड करना है, तो भी आप कर सकते हो। और ऐसा कर लो तो भी आपको लाइक नॉर्मल आपके घर के यूज़ के लिए आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। बट ये आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे कहीं न कहीं लोड कंपाइलेशन लोड जो आपका बढ़ रहा है, राइट? ठीक है? तो ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये क्या करता है, आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम देखें आईओस्ट्रीम वाला जो हमारा था, तो ये सी इन आई जो है इनपुट, ठीक है? अब इसको यहाँ पर भी ले चलते हैं और ये देखो, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल है ये। आई फॉर इनपुट और ओ फॉर आउटपुट, राइट? ओ फॉर आउटपुट। तो अगर आपने ये चीज़ें इंक्लूड करी, तब ये जो आपने सी इन सी आउट जो आप देख रहे हो वो यूज़ कर पाओगे। अगर आप छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि इसको हटाते हैं, दोनों हेडर फाइल हटा दी, ठीक है? अब देखो सी आउट का, अब मैं रन करता हूँ इस फाइल को, hello world डॉट cpp, और मैं चाहूँगा कि आप इस बार एक बार इसका एरर को देखो। सी आउट वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये क्या बोल रहा है कि सी आउट डिक्लेयर्ड ही नहीं है। बट जबकि आप सिर्फ इस फाइल को यूज़ कर लो, इसको हटाते हैं, आईओस्ट्रीम वाले को यूज़ करो और अब इसको रन करो, ठीक है? इसको कंपाइल करके अब रन कर, सिर्फ कंपाइल किया। अब देखो एरर नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं जो एरर है, जो बोल रहा है कि इसका डेफिनिशन ही नहीं मुझे मिल रहा है, वो डेफिनिशन इस फाइल में, आईओस्ट्रीम वाली फाइल में है, ठीक? तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, वो हैंडल कर रहा है। एंड 2 इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए। ये फ़ाइल को आपको समझने की, पूरे को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एज़ ए लाइक इनसाइट के व्यू से आपको बता रहा हूँ कि देखो आप कन्फ्यूज़ ना करना कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। एंड दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको बिल्कुल चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। इसमें हर एक लाइन जो लिखा है वो मैंने नहीं लिखा है, वो आप भी नहीं लिख रहे हो। ये आप जब कंपाइलर इंस्टॉल कर रहे हो तो वो साथ में चीज़ें आ रही है, एंड ये एक्सपर्ट के द्वारा लिखा है, जो कि हर एक सिचुएशन को हर एक तरीके से वो हैंडल कर रहा है। वो हमारे पॉसिबल चीज़ें के लिए नहीं है। लाइक हमने अगर चेंज किया है और अब भूल गए कि आपने क्या हटाया था। जैसे मैं बोलूँ कि मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपने हो सकता है कि इस लाइन को डिलीट किया। आप भूल गए कि भाई यहाँ पर क्या था, तो आपको फिर से इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा सारी चीज़ें, मतलब कंपाइलर को, तब फिर वो चीज़ें वापस आ जाएगी। नहीं तो आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है? वो प्रॉब्लम आपके लिए करेगा, राइट? ओके, तो ये फर्स्ट लाइन में आपने ये वाला पार्ट समझा। आईओ स्ट्रीम क्या है? एक हेडर फाइल है और वो कुछ फंक्शनैलिटी को, हर एक हेडर फाइल के साथ कुछ फंक्शनैलिटी हमारे पास आ रही है, कुछ डेफिनेशंस आ रहे हैं, राइट? ठीक है? अब हैज़ इंक्लूड जो है वो क्या है? तो ये बेसिकली एक, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो लाइक हमारे पास सी प्लस प्लस में या सी में बहुत सारे प्री प्रोसेसर होते हैं, और क्या होता है वो लाइक कंपाइलेशन के पहले वो चीज़ें एक तरीके से रन होती है। लाइक ये कंपाइल करना, उसके पहले ये पता होगा कंपाइलर को कि ठीक है आईओ स्ट्रीम वाली फाइल इंक्लूड है, तो पूरा का पूरा फाइल उठा लिए। आपको मैं दिखाता हूँ इसका डिटेल इनसाइट थोड़ा सा आपको यहाँ पे। और भी बहुत सारे प्री प्रोसेसर्स होते हैं, लाइक जैसे हैश डिफाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, हैश डिफाइन लिमिट 5। तो जब ये कंपाइल होगा तो वहाँ पे ये लिमिट वाला सबसे पहले ये रिप्लेस होगा फाइल से, 5 से। कंपाइल होने के पहले ये लिमिट वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पे 5 आके रह जाएगा। अब उसके बाद ये कंपाइलेशन। तो बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ें आपके सोर्स कोड जो आपको दिख रहा है उसका कंपाइलेशन के पहले ये प्रोसेस हो जाता है पूरा पूरा का पूरा, राइट? इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर।
प्री मीन्स एक तरीके से पहले, प्री और पोस्ट वाला जो कंसेप्ट है, वो प्री मीन्स पहले, प्रोसेस जो आपका कंपाइलेशन है उसके पहले ये प्रोसेस हो जाना चाहिए इसको पूरा का पूरा। तो ये उस तरीके से है। और बहुत सारे सी प्लस प्लस में या सी में प्री प्रोसेसर होते हैं, और हर एक प्री प्रोसेसर का अपना यूज केस है, राइट? जैसे हैश डिफाइन आपने देखा कि चलो ठीक है, ये जो है इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। फाइल इन फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड वाला आपके पास है, अब जैसे सेकंड में देख सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोट कर लेना, यूजर डिफाइंड फाइल्स में हम इस तरीके से ऐड करते हैं। तो हम, मैंने जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में आपको बोला था कि हम बाद में हेडर फाइल जो है हम खुद से भी लाइक लिखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको एक डेमो टाइप का, क्या हेडर फाइल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो खुद से आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है? एंड और भी जैसे कि अब, ठीक है, अब इसके लिए ये वीडियो आई थिंक वो सही नहीं है जहाँ पे मैं लाइक प्री प्रोसेसर को पूरे ढंग से हर एक प्री प्रोसेसर को बताऊं। और मुझे जहाँ लगता है कि आपको हर एक प्री प्रोसेसर को सीखने की और याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको यूज केस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो, इतने सारे बंडल के इतने सारे जो बंच हैं उसमें से 5 या 10 मुझे ये काम के हैं या मेरे यूज के हैं, या लाइक लोग यूज करते भी हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा, दूसरों के कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एंड वहाँ से आप चीज़ें को सीख जाओगे। तो बस आपको ये इंसाइट ज़रूर रखना है ध्यान में है कि प्री प्रोसेसर है ये है और इसका ये काम है, राइट? और बहुत सारे होते हैं लाइक, ठीक है। ये लिंक मैं आपको छोड़ दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख लेना, बट मैं बोलूँगा कि अभी ये क्योंकि कोर्स का सेकंड वीडियो है एंड आप उतने एक लेवल पे नहीं हो, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको अभी थोड़ा सा अपने बुक मार्क करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रीडिंग के लिए, ठीक है? एंड जब ये टैब खुला तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने गिटहब पे एक रेपो बना दिया है, पंकज कोटरबन मेरा जो आईडी है, उसके अंदर यूट्यूब डॉक्स। इसमें मैं सी प्लस प्लस जो कोर्स से रिलेटेड जितने कोड फाइल होंगे आपके, ठीक है, सी प्लस प्लस के फाइल या किसी टाइम पे मैं पीडीएफ या कोई डॉक शेयर करता हूँ आपके साथ, तो यहाँ पे वो अपलोडेड होगा। एंड ये रेपो जो है उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ पर देख लेना। एंड फ्यूचर में जितने भी फाइल आएंगी वो मैं डिस्कस करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी एंड आप फ्यूचर यूज के लिए इसको रख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वैसे भी वो, राइट? तो चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने प्री प्रोसेसर को डिस्कस कर लिया, अपने हेडर फाइल को डिस्कस कर लिया, और अब इसके बाद एक तो आप यहाँ पे बहुत सारे मैंने लाइन जानबूझ के रखा। आप चाहो तो जितने भी लाइन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे 1000 2 लाख लाइनें कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी प्लस प्लस में आप ये जो वाइट स्पेसेस जो होती है और लाइनें जो होती है, ये सब का जो कंपाइलर जो है वो उसको क्या कहते हैं, इग्नोर कर देता है। लाइक इसको ये इग्नोर करेगा, जितने भी लाइन आपने कितना भी कर दिया उसको फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? ठीक है, आपको मैं जैसे दिख रहा हूँ कि ये न्यू लाइन में मैंने लिखा थी, इसको आप हटाओ यहाँ से और ये चीज़ें ऐसे कर दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये उतना ही काम करेगा जितना पहले कर रहा था। इतना सारा स्पेस है या स्पेस ना हो, अब सबको एक लाइन में ऐसे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कंपाइल करके देख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली न्यू लाइन को इस तरीके से और वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, ठीक है? अब इस तरीके से मैंने प्रोग्राम कर दिया, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता दूँ आपको वीएस कोड के लिए। ये आपने कंट्रोल ऑल किया, राइट क्लिक करो अपने माउस से और यहाँ पे जाना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जैसे ही करोगे, ये आपको फॉर्मेट कर देगा। और अब देखो सी प्लस प्लस के हिसाब से लाइक ये चीज़ें लैंग्वेज के हिसाब से आपको फॉर्मेट कर देगा, ठीक है? और एक और चीज़ है, जैसे अगर कुछ लोग पाइथन अगर जानते होंगे, तो वहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँ या टैब डाल दूँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। न्यू लाइन और व्हाइट स्पेस को वो इग्नोर करता है कंपाइलर, राइट? उसके लिए समझो एक ही लाइन में लिखा, ठीक है? अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो बेसिकली एक आपको स्कोप डिफाइन करता है, एक एक मैं बोलूँगा कि एक एरिया टाइप का डिफाइन करता है, जो लाइक ऑब्जेक्ट को और वेरिएबल को लाइक जो भी जो उसके नेम दे रखे हैं उसको यूज़ करने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि इस, जैसा आपने पहले एरर देखा होगा, इसको मैं अनकमेंट कर दूँ, अब देखो आपको एरर दिखाता हूँ यहाँ पे। आउट ऑफ स्कोप वाली जो है, नॉट इन दिस स्कोप, तो ये एक स्कोप डिफाइन करता है। बेसिकली नेम स्पेस एसटीडी के अंदर ये एक स्कोप इस वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, इस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, ठीक है? तो अगर आपने इसको इसको हटा दिया या कमेंट कर दिया, आगे हम लोग ये भी जानेंगे कमेंट क्या होता है, ठीक है? तो इसके आगे आपको एसटीडी और ये वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ये एक ऑपरेटर है और इसको कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर।
ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं अभी, या इसके लिए भी चलो एस टी डी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इंडेल, राइट, ये चीज़ है। तो अगर आपने यूज नहीं किया, ये देखो इसका भी मैं बताऊंगा डिटेल में कि स्कोप कैसे डिफाइन हो रही है इसमें। तो अगर आपने इस लाइन को यूज नहीं किया तो आपको इस तरीके से, जहाँ पे भी सी आउट लिखा है, इंडेल लिख रहा है, सी इन लिखा है, वो सब चीज़ों के लिए जो भी इसके अंदर है वो आपको क्या होगा, इस तरीके से यूज करना होगा। और इस ऑपरेटर को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करते हैं बेसिकली। ये जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये काफ़ी डिटेल में आएगा, एंड आप बेहतर तरीके से वहाँ भी समझोगे। मैं अभी इस पे बहुत ज़्यादा आपको इंसाइट नहीं दूंगा, एंड इस चीज़ के लिए ऐसे मैं रखता हूँ, ठीक है। सी आउट में चलो अभी रहने देते हैं इसको, फिर आगे भी डिस्कस करते हैं। अभी पहले इस नेम स्पेस को देखते हैं। नेम स्पेस के समझने के लिए देखो मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है, मैं जल्दी से आपको बस इसको एक कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नेम पेस्ट, ठीक है, नेम स्पेस डॉट cpp, समझना है इसके जरिए आपको। फिर से यूज करते हैं राइट स्पेस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखो ये सब शॉर्टकट जो है वो आप ध्यान में रखना, अगर आप लाइक कोड करते हो कंटिन्यूसली तो आपको ये काफ़ी काम आएगा, ठीक। अब देखो फर्स्ट में मैंने आईओस्ट्रीम यूज किया, एसटीडी यूज किया है, मैंने दो नेम स्पेस डिफाइन किया है। तो फंक्स, चलो इसको आप मान लो fun1 रखते हैं, और यहाँ भी इसको fun1 कर देते हैं, और यहाँ भी इसको fun1 कर देते हैं, राइट, ठीक। अब मैंने fun1 का डेफिनेशन जो है वो यहाँ भी दिया है, fun1 का डेफिनेशन यहाँ भी दिया, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन है यहाँ, fun1 के लिए डेफिनेशन, ये भी fun1 के लिए डेफिनेशन। अगर आपने डायरेक्ट इसको ऐसे बोला कि चलो ऐसा है भाई, मुझे fun1 कॉल करना है फंक्शन को, देखो ये चीज़ें मैं बोलूँगा कि सेकंड वीडियो तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो बट ठीक है, तो आप थोड़ा आगे बढ़ना, धीरे धीरे चीज़ें खुद ही समझ में आएगी। इसको हटाता हूँ मैं, अननेसेसरी लाइन जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपने इसको बोला कि fun1 को कॉल करो, लेकिन जैसे ही ये जाएगा ये तो कहेगा fun1 का तो भाई दो ऐसा है, ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया, अब मैं इसको बुलाऊँ या उसको, ठीक है। तो इसको कंपाइल करके मैं आपको दिखाता हूँ, G++ कमांड फाइल नेम, बस। अब देखो fun1 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप आ रहा है, सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स आपको दिख रहा है इस तरीके से, देखो कंपाइलर आपको बता भी रहा है कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है एरर मैसेज में। देखते हैं इसको, समझो। अब ऐसा कुछ है, आपको मैंने बोला कि जाओ भाई ऐसा है, एक एक राहुल नाम का बंदा वहाँ पे, इसको पूरा डिलीट करते हैं। मैंने बोला कि एक एक यहाँ पे ग्रुप चल रहा है, मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, और मैंने आपको गाइड किया कि जाओ ऐसा है, यहाँ पर एक राहुल नाम का बंदा है, ठीक है, और उसको बुला के लाओ। बस मैंने बोला राहुल, आप गए यहाँ पे पूछे कि ऐसा है, आप लोगों में राहुल कौन है, और उनको ये बुला रहा है, ठीक है। मैं बैठा हूँ इधर, ओके, कि आपको बुला रहे हैं जो आपसे कुछ बात करनी, कुछ भी। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि दो राहुल है, अब ये कहेगा कि आपको बुला रहे हैं या हमको बुला रहे हैं, मतलब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट, आप सब फंस जाओगे ना कि इसको बुलाना है या इसको बुलाना है। तो फिर मेरे पास आओगे कि कुछ और इन्फॉर्मेशन दो मुझे, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि एग्जैक्ट किस राहुल की आप बात कर रहे हो, ये वाले राहुल की या ये वाले। तो मैंने बोला कि राहुल कुमार को बुलाओ, और ये राहुल सिन्हा है, लेट सपोज, ठीक। तो अब आप गए कि आप कहोगे कि ठीक है भाई बताओ राहुल कुमार कौन हो यहाँ पे, राहुल सिन्हा जी नहीं, राहुल कुमार को बुला रहे हैं। तो सिंपल, इसको कॉल कर दोगे, बुला दोगे, कॉल कर दिया आपने, ठीक है, आपको बुला रहे, ये इसका कॉल हो गया, ठीक है। या फोन से भी देखो, फोन में दोनों का नाम सेव है, राहुल कुमार, राहुल सिन्हा। मैंने बोला कि राहुल को कॉल करो, फिर आप अटक जाओगे, तो वही सेम चीज है। अब वही चीज को समझो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला इसमें कि fun1 को कॉल करो, लेकिन कंपाइलर फिर कंफ्यूज है, भाई इस fun1 को कॉल करूं या इसको कॉल करूं। तो मैंने क्या बोला है इसको कि ऐसा है, जो फर्स्ट स्पेस स्पेस के स्कोप में जो लिखा है उस fun1 को कॉल करना है, ठीक है। तो अब कंपाइलर रेडी है, अब इसने बोला कि ठीक है यहाँ तो fun1 एक ही है, इसको बुला लेंगे, तो इसने बुला लिया, और इसको अगर आप देखो रन करोगे तो रन हो जाएगा,
और एग्जीक्यूट करोगे तो fun1 कॉल होगा और इसने प्रिंट क्या किया इनसाइड फर्स्ट क्लास स्पेस मींस इस वाला fun1 कॉल होगा, राइट? ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर इसी तरीके से देखो आपने std नहीं दिया यूजिंग नेम स्पेस std इंक्लूड नहीं इसमें किया यहाँ पे, तो सी आउट का हो सकता है डेफिनेशन कहीं जगह पे होगा, राइट? अब ये मुझे भी नहीं पता कि कितने जगह पे है और किस किस फाइल में किस तरीके से है। मैंने आपको बोला कि इसके इंटरनल कोड को समझना या उसमें लाइक चेंज करना है वो हमारे लिए नहीं है, आपको कुछ और सीखना है, आपको कुछ और यूज करना, वो नीचे का बेस बना हुआ ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी कहीं और है। तो अगर आपको ऐसे यूज करना है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन से स्कोप वाले मुझे यूज करने हैं। तो एसटीडी वाला यूज करना, तो ये तो समझ गया, फिर यहाँ भी आपको बताना होगा। तो ऐसे करके हर जगह वो हर जगह आपको बताना होगा जहाँ पे आपने यूज किया है। तो इससे बेहतर मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्कोप डिफाइन हो गया अपना कि एसटीडी के नेम स्पेस के अंदर जो जो डिफिनेशन है उस वाले डेफिनेशन का हमें यूज करना है, जैसे कि इसमें। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसी की जगह मैं फर्स्ट की जगह सेकंड को अगर इसको प्लेस कर दूं, सॉरी सेकंड को अगर मैंने प्लेस किया तो देखो अब यही चीज अब सेकंड वाला लाइन प्रिंट होगा इनसाइड सेकंड स्पेस, राइट? तो ठीक है, इतना आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब इस चीज को हटाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। ओके, अब देखो इंट मेन, ये अगर आप नहीं भी लिखो तो आपका काम चलेगा। बाय डिफॉल्ट अगर किसी फंक्शन के आपने आगे नहीं लिखा है, ये फंक्शन के आगे नहीं लिखा, तो वो इंट रिटर्न करता है, समझो। आपने लिख दिया तो इंट मेन, तो ये मेन एक फंक्शन है जो कंपाइलर जैसे जब इसका एग्जीक्यूशन आएगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल होता है और मेन फंक्शन के अंदर जितने कोड हैं वो प्रिंट होंगे। अगर मैं कोई और फंक्शन बना दूं, अब फंक्शन वाला पार्ट आने वाला है बाद में, वो हम देखेंगे। लेट्स सपोज मैं पंकज बना रहा हूँ, ठीक है? फंक्शन में ऐसा कुछ होता है, इंट यहाँ पे वाइड होता है और इंट होता है, या कुछ और भी रिटर्न टाइप है बेसिकली। तो वाइड बता रहा है कुछ भी रिटर्न नहीं है, ये इंट बता रहा है कि कोई इंट वैल्यू रिटर्न है। हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, मैं बोलूंगा कि आप ध्यान में रखो बस अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस शब्द को, वर्ड्स को, राइट? ठीक है, अब फंक्शन को मैंने कॉल किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनसाइड पंकज फंक्शन CTION, ठीक है? और इंडेल मैंने लगाया और चलो ब्रैकेट बंद है अपना, ये है। अब मैंने इसको लिखा है सिर्फ, मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, कंपाइल किया, जब भी कोई चेंज करना तो कंपाइल करना है आपको, उसके बाद मैंने रन किया इनसाइड, सॉरी मैंने गलत ही फंक्शन को कॉल कर, फाइल को कॉल कर दिया, आपको हेलो वर्ल्ड वाला करना, राइट? इसको मैं रन किया, हेलो वर्ल्ड ही सिर्फ प्रिंट हुआ। आपने आप बोलोगे ये तो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ इंट मेन फंक्शन पे गया, मेन फंक्शन के अंदर सी आउट लिखा है, इसने सी आउट को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसने बोला रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब ये फंक्शन एंड कर गया, रिटर्न के बाद, चलो रिटर्न के बाद मैंने बोला हाय, ऐसा करता है, हाय मैंने प्रिंट किया, ठीक है? हाय प्रिंट किया, अब देखो प्रिंट हुआ नहीं, ये रिटर्न बता दिया कंपाइलर को कि अपना काम हो गया, इसके बाद जो भी उसको इग्नोर करो, सिंपली खत्म करो, चलो अपना काम हुआ, निकलो, कुछ इस तरीके से, राइट? तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिखना, रिटर्न शो करता है कि इसका पूरा कोड हो गया, इसके बाद अब कुछ भी नहीं, रिटर्न यही शो करता है, रिटर्न, चलो रिटर्न मतलब रिटर्न हो गया, अब चलो यहाँ से। तो अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आपको ये कॉल करना होगा इस फंक्शन को, ठीक है? अब देखो मैं ऐसे कुछ चेंज कर दूंगा, तब ये चीजें, सॉरी ऐसा, अब देखो ये चीज आपको प्रिंट होगा, देखो हेलो वर्ल्ड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ये आया। अब ये फंक्शन पे कॉल हुआ, फिर से देखो आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके माउस को ले जाओगे, आप यहाँ पे आ गए, ठीक? अब बड़े फाइल होती 1000-2000 लाइनें की कोड है, 15,000 लाइन कोड है एक फाइल में, ठीक है? तो आप ऐसा करके जंप कर पाते हो। तो आप यहाँ पे आए, अब ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है वो सब फिर यहाँ पे प्रिंट होगा, ये जो भी काम है, इंस्ट्रक्शन जितने भी आपने दिए हैं वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद फिर से रिटर्न खत्म। तो ये फंक्शन रिटर्न टाइप इसको कहते हैं, फंक्शन नेम
ये ब्रेस ये आपको दोनों जो है करली ओपन और क्लोज जो है वो रहेगा, ये मैंडेटरी है। ये सब मैंडेटरी है। आपका रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं है तो व्हाइट, अगर आपको कुछ नहीं रिटर्न करना तो व्हाइट। व्हाइट में देखो मैंने रिटर्न नहीं रखा। व्हाइट में भी आप रिटर्न को ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये लोग डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे फंक्शन वाली चीज़ें में। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स व्हाइट है। ये फंक्शन नेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न टाइप, फिर है आपका फंक्शन नेम। उसके बाद ये दोनों जो है वो मैंडेटरी रहती है। इसके अंदर आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं, बट फिलहाल अभी सॉरी अभी इस पे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये ओपन कर ली, ये इसके अंदर का कोड अब शुरू होगा, और ये क्लोज कर ली हो गया तो आप मतलब अब क्लोज हो गया अपना। ये दोनों आपका जरूरी है। अगर आपने इसको हटा दिया फिर से कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होगी होगी देखो ये आएगा, ऐसा नहीं है, आप जैसे ही रन करोगे तो आपको आ जाएगा। यस एक्सपेक्टेड ये। तो कुछ इस तरीके से कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है, और ये आपको रखनी है चीज़ें। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली यही मेरा मोटिव था इस वीडियो में आपको समझाना, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक एक लाइन जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है, किसी भी चीज़ पे डाउट है, तो आप जो है वो नीचे उससे रिलेटेड जितने भी आपको डाउट हैं वो सब नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है? हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे, एंड आपको जो है वो ऐसे बिगिनर्स लेवल पे जो डाउट है वो क्लियर करने हैं। हाँ, मैं बोलूँगा कि डिटेल में भी बिल्कुल नहीं जाना। आप अभी डिटेल में समझने या लाइक वो चीज़ को अडॉप्ट करने के लायक पे नहीं हो, अभी रहने देते हैं। धीरे-धीरे चीज़ें जब आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। कभी मैंने भी शुरू किया था, कभी आप शुरू कर रहे हो, कभी और भी लोग शुरू करेंगे। सब ये लोग झेले हैं। शुरू में हम लाइक प्रो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन धीरे-धीरे हम इस पे काफ़ी अपना जो है पकड़ बना सकते हैं अच्छे तरीके से, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को का जो एजेंडा था वो आई थिंक एंड हो गया, एंड ये जो लिंक मैंने बोला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, और इस रेपो का भी लिंक डाल दूँगा, ठीक है? ओके, एंड इस वीडियो के लास्ट में एक और चीज़, मैंने टॉपमेट पे सर्विसेज़ अवेलेबल किए हैं कुछ। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, एंड आपका कमेंट बॉक्स आपको लगता है कि चलो यार इसको कमेंट से नहीं, आप फेस टू फेस या वन टू वन इंटरेक्शन से सीधा सॉल्व करनी है मुझे, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ सर्विसेज अवेलेबल किया है, जल्दी से ओपन हो जाओ। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सर्विसेज मैंने रखे हैं, एंड अगर आपको और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये चीज़ आपके लिए पेड होगी, एंड बहुत ही कम कॉस्ट पे आप जो होगे यहाँ पे अपने स्लॉट को बुक करोगे, एंड डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड इसका लिंक और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना, काफ़ी कुछ ऐड होता है उसमें, हर कुछ मैं बोल पाऊँ याद उतना भी रहता नहीं है, ठीक है? तो वो एक बार देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। डिस्कॉर्ड सर्वर पे जॉइन ज़रूर से कर लेना यार, और वहाँ पे एक सेपरेट चैनल है सी प्लस प्लस कोर्स के डिस्कशन के लिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आप किसका कैसे यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बुकिंग जो है काफ़ी लोगों ने किया है। तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये लिए यूज़फुल होगा, एंड बस ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।